दोस्तों, हरियाणा चुनाव नतीजों ने देश में सब कुछ बदल कर रख दिया है। जिन लोगों को लग रहा था कि लोकसभा के बाद देश में सब कुछ बदल गया है, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, आरएसएस सब कमजोर पड़ गए हैं, उन सब को हरियाणा चुनाव ने एक तरह से वो जवाब दे दिया है कि अब उनको इस बात का डर है कि जाने आने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन क्या होगा। हरियाणा चुनाव के नतीजे, योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन की बात हम इसीलिए कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिन जिन इलाकों में हरियाणा में गए, उन लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को विजय प्राप्त हुआ है। हरियाणा चुनाव का टोन बीजेपी के लिए, संघ के लिए जिन्होंने सेट किया वो योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम कहा कि बंटोगे तो कटोगे, जबकि हरियाणा में अल्पसंख्यक समुदाय है भी नहीं, वहां कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है। बावजूद योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की तस्वीर लोगों को दिखाई और वहां जाटों के विरुद्ध एक दूसरा नॉन जाट वर्ग और इवन जाटों में से भी एक बड़ा वर्ग जो है बीजेपी और संघ के कही गई बात पर बीजेपी के साथ चला गया। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश तक इसका असर देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ का जो जलवा हरियाणा चुनाव में दिखा, समाजवादी पार्टी अब उससे इतना घबरा गई है और इतना चिंतन में पड़ गई है कि अचानक से 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनके डेट्स अभी तक आए नहीं हैं। बावजूद इसके हरियाणा चुनाव के नतीजे आते ही ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि ये 6 नाम अनाउंस कर दिए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये नाम आए हैं, होगा पीडीए के नाम, एकजुट मतदान। लगातार पीडीए की बात अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख करते रहते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी कौन कौन। करहल से हैं श्री तेज प्रताप यादव, यानी परिवार के ही एक और व्यक्ति को विधानसभा भेजने की तैयारी है। परिवार का एक खेप जो है ऑलरेडी लोकसभा में बैठा हुआ है। सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी, ये इरफान सोलंकी की पत्नी है। फूलपुर से श्री मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से श्री अजीत प्रसाद, ये अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद वो जो फैजाबाद से सांसद हैं, जिनको जब से अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया है तब से जाने समाजवादी पार्टी से जुड़ी और उनके नेताओं से जुड़ी बस गलत खबर ही मीडिया में आ रही है। उसके बाद कटहरी से क्या है, श्रीमती शोभामती वर्मा, और उसके बाद है मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद। ये 6 नाम लगा अचानक से समाजवादी पार्टी ने, कल हरियाणा चुनाव का नतीजा आता है और आज समाजवादी पार्टी ये 6 नाम का अनाउंस कर देती है। अभी भी 4 सीटों का नाम नहीं दिया है। हम आपको बताते चले कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें कौन कौन सी सीट है। मिल्कीपुर है, करहल है, सीसामऊ है, कटहरी है, कुंडकारी है, खैर है, गाजियाबाद है, फूलपुर है, मंझवा है और मीरापुर है। 6 सीटों का पर जो प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नाम समाजवादी पार्टी ने दे दिए हैं। बाकी 4 नामों का अनाउंस नहीं किया है। मैं आपको छोड़ा जाता हूं, आप पर छोड़े जाता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि 1 दिन देर नहीं हुआ, 2 दिन देर नहीं हुआ, 3 दिन देर नहीं हुआ। और अगर ये नाम तय थे तो ये नाम कल के नतीजों से पहले भी आ सकते थे। इन नतीजों ने, हरियाणा चुनाव के नतीजों ने ऐसा क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश के डायनामिक्स में चेंज लेकर के चली आई हरियाणा की राजनीति कि अचानक से समाजवादी पार्टी उपचुनाव के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है। मैं आपको बताता जा रहा हूं, लास्ट लाइन फिर खत्म करते हैं इसको। ये नाम बहुत जल्दबाजी में तय किए गए होंगे, लेकिन इसको आनन फानन में बगैर 4 और बचे हुए नाम फाइनल किए गए। इसको इसीलिए जल्दबाजी में भेजा गया क्योंकि लोगों को या समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक को यह लग रहा है कि अब तो उत्तर प्रदेश में यह नैरेटिव बहुत जमकर चलने वाला है कि योगी आदित्यनाथ ने अकेले दम पर हरियाणा का चुनाव बदल दिया। यह नैरेटिव बिल्कुल चलेगा कि योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त तरीके से हरियाणा में कैंपेनिंग की और वहां पर बीजेपी के लिए वोट मांगा। और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों, हरियाणा में वो बेल्ट जिसके अखिलेश यादव खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यादवों का वोट एक तरफा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को पड़ता है, लेकिन हरियाणा का वो यादव बेल्ट जहां पर यादवों का प्रभाव 20 से ज्यादा सीटों पर है, उस वाले पूरे बेल्ट ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कैंपेन पर वो सारा का सारा वोट बीजेपी के साथ चला गया। और यही कारण है कि अचानक से हरियाणा चुनाव के नतीजे आते हैं और इतना प्रेशर समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले वो सभी लोग जो योगी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं, उन पर ऐसा दबाव बना कि आने वाले उपचुनाव के लिए वो नामों की घोषणा करें। इसीलिए अचानक से ये नाम
आपके पास 6 के 6 नाम आ गए हैं, अभी भी 4 नाम आने बाकी हैं। बीजेपी ने भी अभी तक अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं की है। बताया जा रहा है कि एक एक सीट पर 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स पर विचार कर रही है बीजेपी। सर 9 सीटों को लेकर जो खबर आई है उसमें 27 से ज्यादा नाम, यानी एक सीट पर कम से कम 3 लोगों का नाम है और उन सब के नामों पर विचार हो रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है कि अगर योगी आदित्यनाथ तो हरियाणा का चुनाव बदल देते हैं तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या जलवा बिखेरेंगे, अब ये देखने वाली बात है।